9 सितंबर से नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। विदेशी मेहमानों के भारत आने से पहले एक और जहां सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो दूसरी ओर राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राजधानी के कोने कोने में दीवारों पर आकर्षक कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इसके साथ ही दीवारों पर पेंटिंग के जरिए इसे दर्शनीय बनाया गया है। कम ही लोगों को पता होगा कि अपने भित्ति चित्रों से दिल्ली को नया स्वरूप देने वाले कलाकार योगेश सैनी हैं। आइए जानते हैं योगेश के बारे में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली को अपनी पेंटिंग के जरिए सजाने का श्रेय योगेश सैनी को जाता है। 60 वर्षीय इंजीनियर योगेश सैनी दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के संस्थापक हैं। DSA के मुताबिक सैनी एक नेचर फोटोग्राफर, ब्लॉगर और डिजिटल कलाकार हैं, जिन्होंने कई यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किए हैं। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले योगेश ने अमेरिका में MBA की डिग्री भी हासिल की है। योगेश सैनी 2 दशक तक विदेश में रहे और फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों के साथ काम किया और साथ ही अमेरिका और भारत में स्टार्टअप भी लॉन्च किए। बतौर इंजीनियर अमेरिका में दशकों समय बिताने के बाद सैनी भारत लौट आए। सैनी 2013 से दिल्ली में फिर से रहने लगे और इसीलिए जिस शहर में वे पले बड़े हैं उसके लिए कुछ खास करने की इच्छा महसूस हुई। उन्होंने 2013 में DSA शुरू करने का विचार रखा। यह विचार उनके मन में लोथी गार्डन में जॉगिंग के दौरान आया, जहां उन्हें एहसास हुआ कि लोग नए कूड़ेदान लगाने के बावजूद आसपास के वातावरण को साफ नहीं रखते। उन्होंने जल्द ही नई दिल्ली नगर निगम के साथ साझेदारी करते हुए स्ट्रीट और सैटरडेज का आयोजन किया, जहां कलाकार कूड़ेदान को पेंट करने के लिए इकट्ठा होते थे। एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के रूप में सैनी की यात्रा लोथी गार्डन के कूड़ेदानों के सौंदर्यीकरण के साथ शुरू हुई। दिल्ली स्ट्रीट आर्ट को राजधानी के कई क्षेत्रों का नया स्वरूप देने को श्रेय दिया जाता है। लोथी कॉलोनी में DSA के काम ने इसे लोथी कला जिला का दर्जा दिलाया है। लोथी कॉलोनी की सरकारी क्वार्टरों की एक समय सुनी दीवारें अब बेहद सुंदर नजर आती हैं। कैनॉट प्लेस का शंकर मार्केट एक समय पर खरीदारी के लिए मशहूर जगह हुआ करती थी, जिसके रौनक धीरे धीरे कम होती गई। हालांकि यहाँ भी ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए संगीत, नृत्य और नाटक के उद्देश्यों को दीवारों पर उकेरा गया। ऐसा ही कायाकल्प नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुआ, जब DSA ने दीवारों को सुंदर भित्ति चित्रों में रंग दिया। 2018 में दिल्ली की कई झुग्गियों का भी रंग रोगन किया गया। DSA ने नेहरू प्लेस और जनकपुरी सहित राष्ट्रीय राजधानी के कई क्षेत्रों के बदलाव का श्रेय मिलता है। 2021 में DSA टीम ने पूषा रोड पर भारत के पैरालंपिक चैंपियन के लिए वॉल ऑफ ऑनर बनाई थी। एक साक्षात्कार में योगेश सैनी ने बताया था, मैं कला से चीजों को सुंदर बनाना चाहता हूँ, लोगों को जोड़ना और कला के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा से कला में रुचि थी और मैं एक बच्चे के रूप में रेखा चित्र बनाता था। 2019 में सैनी के कामों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। उन्होंने कहा था, मैं योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। वह एक इंजीनियर है जो अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर भारत माता की सेवा के लिए लौट आए। उन्होंने न केवल दिल्ली को साफ करने के लिए बल्कि इसे सुंदर बनाने के लिए दस्ताने उठाए। उन्होंने अपनी टीम के साथ शुरुआत लोथी गार्डन के कूड़ेदानों से की। स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों को आकर्षक चित्रों से सजाया है। ओवरब्रिज से लेकर स्कूल की दीवारों से लेकर झोपड़ियों तक उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया और एक प्रभावी अभियान की तर्ज पर भारी जन समर्थन हासिल किया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए साउथ एक्सटेंशन फ्लाईओवर पर एक भित्ति चित्र बनाया गया है, जिसमें गुब्बारे बेचने वालों, पुस्तक बेचने वालों, पान बेचने वालों और फूल बेचने वालों को सम्मान दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर के खंभों को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के हरे और नीले रंग में रंगा गया है। नेहरू प्लेस में G20 देशों के स्मारकों के भित्ति चित्र बनाए गए हैं। दिल्ली हॉट और INA बाजार के बीच के खंभे पारंपरिक गोंड और मधुबनी कला चित्रों से सजे हैं। G20 शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसके करीब दिल्ली की रिंग रोड का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।